रांची जिला बार एसोसिएशन की वर्चुअल मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एसोसिएशन से जुड़े 4000 अधिवक्ता अगले 4 जून से वर्चुअल तरीके से न्यायिक कार्य कर सकेंगे। बैठक शंभू प्रसाद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। इसमें एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। सबने सर्वसम्मति से निर्णय को माना। गौरतलब है कि 15 मई को झारखंड राज्य बार काउंसिल ने निर्देश दिया था कि अब सभी जिला बार अपने अनुसार कार्य का निर्णय ले। 16 मई को रांची जिला बार एसोसिएशन की बैठक हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि सभी अधिवक्ता 31 मई तक वर्चुअल या फिजिकल किसी प्रकार का न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। 30 मई को समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं को कोविड-19 की सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए कार्य प्रारंभ करेंगे। हालांकि नए एवं पुराने बार भवन साफ सफाई और सैनिटाइज होने के बाद 11 जून से अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकेगा। उसी दिन से कार्यपालिका के सभी न्यायालयों में अधिवक्ता गण सुनवाई में भाग ले सकेंगे। देखिए, मार्च के दूसरे सप्ताह से अधिवक्तागण पूरे झारखंड के सिविल कोर्ट के अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखे हैं, क्योंकि संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था और उसकी वजह से काफ़ी अधिवक्तागण जो थे, एक कहा जाएगा कि उनको फ्रंट लाइन वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहे थे, तो वो लोग काफ़ी संक्रमित हुए थे। साथ ही साथ बहुत से अधिवक्ताओं की जानें भी गई हैं। ये सबको मद्देनज़र रखते हुए बार काउंसिल के द्वारा मतलब जो भी अधिवक्तागण हैं कार्य कर रहे थे, उनके कार्य पर न्यायिक कार्य को से अलग रखने के लिए एक आदेश जारी किया गया था, जिसके वजह से अधिवक्ता तमाम झारखंड के अधिवक्तागण 33,000 अधिवक्ता 34,000 अधिवक्ता जो झारखंड में प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे थे। साथ ही साथ इधर अब संक्रमण की संख्या जो है वो कम हो गई है और संक्रमण से मरने वालों की तादाद भी कम हुई है। तो उसको देखते हुए हमारे बार के एसोसिएशन के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा एक आपात बैठक के कल बुलाई गई थी वर्चुअल के रूप में, और उसमें यह निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 4 तारीख से रांची जिला व्यवहार न्यायालय के सारे अधिवक्तागण अपने कार्य पर वापस आएंगे और व्यवहार न्यायालय में फिजिकल कोर्ट अभी प्रारंभ नहीं किया जाएगा, वर्चुअल कोर्ट प्रारंभ किया जाएगा और वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से लोग अपने कार्य का संपादन करेंगे। साथ ही साथ 4 तारीख से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के न्यायालय पर पाबंदी लगाई गई थी कार्य करने के, उस पाबंदियों को भी हटा दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी लोग अपना जा करके कार्य कर सकते हैं। और 11 तारीख से बार भवन, पुराने बार भवन को और नए बार भवन को सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए खोला जाएगा। इस बीच में बार भवन की जो साफ सफाई है वो हम लोग करवा लेंगे, और ताकि अधिवक्ताओं को वहाँ पर बैठ करके कार्य करने में सुविधा उपलब्ध हो सके। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत खरकई लिंक रोड स्थित कांतिलाल अस्पताल के समीप ईंट लदा अनियंत्रित 407 ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। वैसे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बताया कि ट्रक चालक काफी तेज रफ्तार से जा रहा था। गोल चक्कर के समीप उसने ट्रक को घुमाया, जिससे उसका नियंत्रण बिगड़ गया, डिवाइडर से टकराकर पलट गया। ट्रक में बैठे ड्राइवर और बाकी लोगों में से किसी को भी चोट नहीं आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रोड क्लियर करा, ट्रैफिक जाम हटाया। गाड़ी यही 407 से ईटा लोड करके आ रहा था 9:30 बजे करीब। बगल से 407 भी आ रहा था, वो बिना इंडिकेटर जलाए हुए दाहिने काटा, थोड़ा सा दाहिने काटा ही भी। उसके बाद ये क्या कहता है उसको, डिवाइडर में टकरा के पलटी मार दिया है। ईटा सब गिर गया है, उसमें खलासी ड्राइवर सुरक्षित उसको निकल गया। किसी तरह की जान माल की क्षति, किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई है। और अगली कार्रवाई के लिए थाना से पदाधिकारी को खबर करके बुलाया गया है। जांच में जैसा होगा वैसा किया जा रहा है। जमशेदपुर महानगर भाजपा ने केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व की सरकार को 7 साल बेमिसाल बताया। सेवाई संगठन के सिद्धांत पर चलते हुए रविवार से जमशेदपुर महानगर भाजपा के सभी इकाइयों द्वारा चरणबद्ध तरीके से रक्तदान शिविर की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर इकाई के सभी मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित लोगों को खून मुहैया कराया जाएगा। सोमवार को जिला भाजपा पिछड़ा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम किया है। उन्होंने रक्तदान शिविर आयोजित करने को लेकर मोर्चा के पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया।
साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी की। इस दौरान रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मोदी जी के सफलतम 7 वर्ष पूरा होने पर सेवा सप्ताह के माध्यम से ओबीसी मोर्चा भाजपा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हमारे शहर के तमाम रक्तदाता जो जागरूक रक्तदाता बोला जाता है, जमशेदपुर के रक्तदाता हमेशा से रक्तदान करने में हमेशा अव्वल रहे हैं और इस कोरोना महामारी के कार्यकाल में भी आज साबित हो गया कि हमारे युवा साथी इस महामारी को लड़ने में और एक दूसरे की जान बचाने में हमेशा साथ देते हैं और इस रक्तदान करने वाले तमाम रक्तदाताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी यूनिट का टारगेट है? हम लोग 200 प्लस का टारगेट रखे थे, हम लोग करीब अचीव कर चुके हैं। अभी और एक्स्ट्रा ही जाने के चांस है। पूरा परिचय दे। धर्मेंद्र प्रसाद, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के गौरवपूर्ण 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए कुलवंत सिंह बंटी ने बताया कि इस वैश्विक कोरोना महामारी में किन्नरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए आज बड़ा माइंस मंडल ने ट्यूब गेट के पास किन्नरों के बीच कच्चा राशन बांटा गया तथा कोरोना को लेकर उनके बीच जागरूकता फैलाने का काम किया। किन्नर अमरजीत ने कहा कि हमें आज आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। हम लोग जो चौक चौराहों पर पैसा मांगा करते थे, आज लोग हमें गूगल पे पर पैसा देने की बात करते हैं। हमारे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि चौक चौराहों में खड़े होने वाले किन्नरों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद देने में मदद करें, न कि गूगल पे पर। किन्नरों ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए हम लोगों को अलग से कैंप लगाकर व्यवस्था की जानी चाहिए। कुलवंत सिंह बंटी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार से बात करके आप लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था करवाने का काम करूंगा। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष दीपक झा, युवा मोर्चा प्रदेश उमेश पांडे, सूरज कुमार सिंह, आशीष पांडे आदि लोग उपस्थित थे। फिर से बोले। मैं कंचन किन्नर झारखंड से, जमशेदपुर से, ट्यूब गेट हरिजन बस्ती से सभी बहनों के साथ उपस्थित हूँ। बीजेपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका 7 साल कल पूरा हो चुका है। इसी वजह से जो साहब आए हुए हैं, जो नेता आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत सलाम, उनको बहुत बहुत दुआ हम सभी बहनों की तरफ से रहा। इसी तरह हम लोग को कोऑपरेट करते रहे, हमारा भी दाना पानी चलते रहे और जब जब किन्नर बहनों का हाथ उठा दुआ सेवा के लिए उठा। पिछले साल से हमारा 1 साल 1.5 साल होने जा रहा है। पूरा ट्रेन रद्द पड़ा है, इनका पर कोई जरिया नहीं। हम लोग रोज रोड पे सिग्नल मांग रहे हैं, सिग्नल मांगते हुए भी दूसरा पहर चालू हो गया, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति से हम बहुत पिछड़े हैं। पूरी बहनों का आश्रू से पिछली बार कुछ दिनों पहले 10 तारीख को उसका 40वां है, हमारे बीच हमारी बच्ची नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से, राशन पानी तो हमें सभी तरफ से मिल रहा है, इसी तरह मिलते रहे, लेकिन हमारे पास बिल्कुल कैश नहीं है। खाना बनाएंगे तो किस पर, ईटा चूल्हा पे हमारे। मैं यही कोशिश करूँगी बीजेपी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से और हमारे जो भी नेता भाई है यहाँ पर बीजेपी सरकार की ओर से हमें जो दिए हैं इसी तरह देते रहे, लेकिन कुछ कैश की भी प्रबंध हमें चाहिए। थैंक यू सो मच। सरकार के माध्यम से देखा, हमारे बीच के ही कुछ लोग को आर्थिक तंगी के कारण उनका देहांत हुआ। मैं उस पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस सब चीज़ों को देखा तो हमको लगा कि हमें भी इनके बीच में आना चाहिए और हम जितना हो पाए उनकी मदद करनी चाहिए। इस कोरोना काल में जो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, जिनका सभी को कुछ न कुछ दिक्कत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है और मैं इनके बीच में बात भी कर रहा था। इनको वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत है, इन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पाई है, तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि मैं इनको वैक्सीन दिलाने का काम करूँगा। पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ आश्रम को में भी दिलाने का काम किया था, तो मैं इनको भी वैक्सीन दिलाने का काम करूँगा। और मैं उपायुक्त महोदय से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों ने कोविड-19 के प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले ज्ञापन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सौंपा, जहां मंत्री ने उन्हें जल्द से जल्द इस मुद्दे पर विचार कर आगे निर्णय लेने की बात कही। इस वैश्विक महामारी में पिछले दिनों सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के नियमित एवं अनुबंध के तौर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए 1 माह के प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई थी, पर इस घोषणा में आउटसोर्स कर्मचारियों को वंचित रखा गया।
वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों ने झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में एक ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को सौंपकर आउटसोर्स कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन राशि की श्रेणी में रखने का आग्रह किया। जानकारी देते हुए संघ के जिला मंत्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें प्रोत्साहन राशि की श्रेणी में वंचित रखना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वे भी जान को खतरे में डालकर इस वैश्विक महामारी में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जल्द इस मामले में उचित निर्णय की बात कही है। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये है आज जो सरकार का एक पत्र निकला था, जिसमें जितने भी नियमित अनुबंध सभी कर्मियों के लिए 1 महीने के प्रोत्साहन राशि का व्यवस्था किया गया है, जो कोरोना में काम किए हैं, कोविड-19 में। लेकिन उसमें उस पत्र में आउटसोर्स कर्मियों को वंचित रख दिया गया है। तो हमने पूरे माननीय मंत्री जी को एक ज्ञापन सौंप करके हमने उनसे अनुरोध किया है कि आउटसोर्स के कर्मी बहुत बढ़ चढ़कर कोरोना काल में मदद किए हैं, सेवा किए हैं, अतः उनको भी 1 महीना का प्रोत्साहन राशि दिया जाए। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि स्वरूप पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर लोगों को तंबाकू से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सुमित पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार, पंचायत प्रतिनिधि, जिले के सिविल सर्जन समेत चिकित्सा पदाधिकारी व कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद थे। जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत सभी अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तंबाकू से हर एक व्यक्ति दूर रहे, पूरा राज्य तंबाकू मुक्त हो, इसे लेकर एक शपथ दिलाई। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार पूरे राज्य से तंबाकू को मुक्त करने के उद्देश्य से तंबाकू की खरीद बिक्री पर रोक लगा चुकी है। 5 दिनों पहले उनके द्वारा उसी फाइल को फिर एक्सटेंशन कर दिया गया। उन्होंने कहा, तंबाकू एक ऐसा जहर है जिसके सेवन से लोग कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। लोग इसके आदी हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं और फिर कई गंभीर बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। उन्होंने कहा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जरूरत है सभी एकजुट होकर इसे जड़ से मुक्त दूर करने का प्रण ले। तंबाकू निषेध दिवस के इस अवसर पर हम यह शपथ लेते हैं, जीवन में हम कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेंगे। परिजन या परिचित को भी तंबाकू उत्पादों हम किसी भी नशे का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के विजिलेंस की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर 30 बोरा सोडियम नाइट्रेट किया बरामद। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन की विजिलेंस टीम ने टाटानगर स्टेशन के पार्सल में छापेमारी कर सोडियम नाइट्रेट का 30 पैकेट किया बरामद, जिसे अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस से पार्सल एजेंट मोहम्मद नियाज ने उतार कर पहुंचाया था पार्सल कार्यालय। अहमदाबाद से पोलो लॉजिस्टिक ने आदित्यपुर की गोलचा केमिकल के नाम से भेजा था सामान। 42 पैकेट रेडीमेड सामान के तौर पर बुक हुआ था सोडियम नाइट्रेट। फिलहाल टाटानगर आरपीएफ ने पार्सल एजेंट मोहम्मद नियाज को पूछताछ के लिए पार्सल कार्यालय में रोके रखा है। सरायकेला खरसावां जिले के तिरुल्डी स्टेशन अगल बगल गांव और मोहल्ले में रेलवे पुलिस द्वारा तिरुल्डी थाना के पुलिस के सहयोग से कोरोना किट का वितरण किया गया। ग्रामीणों के बीच रेल पुलिस द्वारा ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, दवा और सैनिटाइजर का भी किट वितरण किया गया। वहीं ग्रामीणों को कोरोना महामारी से बचने के लिए हाथ धोने, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। तबियत खराब होने पर समय समय पर उपकरणों से सांस और बुखार मापने और चिकित्सक के परामर्श पर दवा का सेवन करने का सलाह भी दिया गया। ग्रामीणों को घर में रहने और अति आवश्यक कार्य से बाहर निकलने का भी सलाह दिया गया। वहीं आरपीएफ के इंस्पेक्टर रघुवर सिंह ने लोगों को किट का इस्तेमाल करने और कोरोना गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। मौके पर जीप उपाध्यक्ष अशोक साव, थाना प्रभारी राकेश मुंडा, एएसआई रंजीत प्रसाद, तपन सिंह मुंडा, नयन सिंह मुंडा, विकास प्रमाणिक, दुर्गा महतो आदि उपस्थित थे। डीएससी सर प्रशांत यादव के दिशा निर्देश में कोरोना किट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसमें गांव में जाकर के कोरोना किट बांटा जा रहा है और गांव वालों को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, आप लोग सैनिटाइज यूज करिए, हाथ धोते रहिए और गैदरिंग मत करिए।
अगर किसी भी आदमी को अगर सिम्टम आता है तो आप डॉक्टर की सलाह से आप डॉक्टर के पास जाइए और जो हमने जो टैबलेट्स दी है उसको आप यूज़ करिए। सर अपील यही करेंगे कि आप लोग आगे आइए और ये इसमें अगर लोगों को अगर पता लगेगा तो ही इस कोरोना को हम लोग हरा सकते हैं। अगर घर में रहेंगे और अगर उनको अवेयरनेस ही नहीं रहेगा तो फिर बेकार है। सर आपका परिचय जी, परिचय थोड़ा मैं इंस्पेक्टर आरपीएफ सुईसा। मैम। और आज हमारा जो प्रोग्राम हुआ है ये लोकल पुलिस तिरुल्डी के सहयोग से, थाना प्रभारी राकेश मुंडा साहब के सहयोग से हम लोगों ने गांव वालों को आज सेंसिटाइज किया और उनको कोरोना किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया और उनको बताया कि जो हमने आप लोगों को सामान दिया है ये डॉक्टर के एडवाइस से आप इसको यूज़ करिए और आप लोग अपने घर में रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए और जो SMS जो है सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। थैंक यू। Galaxy Caterers. Parties begin with us. We serve events like wedding parties, anniversary parties, engagement parties, birthday parties, business launches, and more. Address The Milani, J Road, Bishtupur, 831001, Jamshedpur. Our contact number 821041 2836 9431380979 7209190 979.